आज हम बात करने वाले हैं जो सरकार ने फेसलेस इनकम टैक्स के असेसमेंट की अभी घोषणा की है। 13 अगस्त के बाद में कोई भी असेसमेंट जो कोई असेसिंग ऑफिसर के द्वारा पास किया गया है, कोई असेसमेंट ऑर्डर अगर ऐसा पास किया गया है तो सरकार ने ऐसा कहा है वो इनवैलिड हो जाएगा। और इसका इफेक्ट यह है कि कोई भी असेसिंग ऑफिसर अब कोई ऐसा ऑर्डर पास कर ही नहीं पाएगा। तो फिर सवाल उठता है असेसमेंट होएंगे कैसे? तो सरकार ने इसके लिए एक पूरी स्कीम बनाई और पिछले साल 2019 में वो स्कीम इंट्रोड्यूस की थी, पर वो स्कीम पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई थी। तो उसमें से काफ़ी सारे केसेस वापस जो हमारे जुरिस्डिक्शनल असेसिंग ऑफिसर थे उनको ट्रांसफ़र कर दिए थे। तो ई असेसमेंट का जो एक स्कीम आई थी जिसमें सेंट्रली सारे केस मॉनिटर हो रहे थे, वो पिछले साल इम्प्लीमेंट नहीं हुई थी। पर अभी 13 अगस्त को सरकार ने एक अधिसूचना जारी की। अधिसूचना जारी करके ये कह दिया कि अब से कोई भी असेसमेंट जो असेसिंग ऑफिसर हमारे शहर में होते हैं या असेसिंग ऑफिसर जिनका हमारे ऊपर जुरिस्डिक्शन होता है, वो असेसमेंट नहीं कर पाएंगे। तो अब उसके बाद एक जो पिछले साल सरकार ई असेसमेंट स्कीम लाई थी उसकी जगह अब उसको फेसलेस असेसमेंट का नाम दे दिया गया है। अब फेसलेस असेसमेंट में असेसमेंट होएगा कैसे, थोड़ी सी अगर उसकी हम जानकारी लेवें तो एक नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर बनाया गया है। तो असेसी का जो भी इंटरेक्शन होएगा वो उस नेशनल ई फेसलेस असेसमेंट सेंटर के थ्रू होएगा। मतलब असेसी को कोई नोटिस आएगा या असेसी के पास कोई भी इंफॉर्मेशन मांगने के लिए कोई क्वेरी लेटर आएगा या फिर असेसी को उस क्वेरी का कोई जवाब देना है, नोटिस का रिप्लाई देना है, तो वो सब के सब काम नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर के थ्रू होएगा। और वो एक यूटिलिटी होएगी, उसका एक अपना ये काम होएगा कि असेसी के साथ में इंटरेक्शन करे और वो कोई काम नहीं करेगा, वो कोई असेसमेंट नहीं करेगा। असेसमेंट जो होना होगा वो रीजनल जो फेसलेस असेसमेंट सेंटर होंगे वो लोग करेंगे। रीजनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर में टीम होगी जहाँ पे असेसमेंट यूनिट्स होएगी, वेरिफिकेशन यूनिट्स होएगी, टेक्निकल यूनिट्स होएगी और रिव्यू यूनिट्स होएगी। वो यूनिट्स अपना अपना काम करेगी और ये सब सीसी चार्ज जो चीफ कमिश्नर्स के चार्जेस हैं उनमें रीजनल ई असेसमेंट सेंटर मतलब एक एक स्टेट में जहाँ प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर हैं वहाँ पे एक एक रीजनल ई असेसमेंट सेंटर अभी बनाया गया है। और वो रीजनल ई असेसमेंट सेंटर अब जैसे राजस्थान का कोई केस है तो जरूरी नहीं है कि हमारा केस राजस्थान के ई असेसमेंट सेंटर में निष्पादित हुए। हमारा केस जा सकता है चेन्नई में, हमारा केस जा सकता है कहीं अहमदाबाद में, हमारा केस कहीं जा सकता है पुणे में, कहीं भी हमारा केस हो सकता है। तो ये एक डायनेमिक जुरिस्डिक्शन के साथ में व्यवस्था की है सरकार ने। ये करने की मंशा जो है इसमें 3 कारण बताए सरकार ने। वो 3 कारण है कि हमारा जो इंटरेक्शन होता है अधिकारी के साथ वो इंटरेक्शन असेसी का कम से कम हो, जो डिपार्टमेंट के पास में रिसोर्सेज हैं, जितने ऑफिसर हैं उनका यूटिलाइजेशन डिपार्टमेंट अच्छी तरीके से कर सके, और तीसरा जो कारण इसमें बताया है कि एक डायनेमिक जुरिस्डिक्शन की व्यवस्था हो, टीम बेस्ड असेसमेंट हो। तो ये कोई एक ऑफिसर हमारा केस नहीं करने वाला, एक टीम मिलके एक टीम होएगी जिसमें सीनियर और जूनियर कमिश्नर और आईटीओ और डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, ये करके एक पूरी टीम होएगी जिसमें असेसमेंट की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। और एक और इसमें अच्छी बात जो है, जैसे ये असेसमेंट यूनिट की बात हुई, वेरिफिकेशन यूनिट की बात हुई और टेक्निकल यूनिट या रिव्यू यूनिट, तो अगर एक अगर एक रीजनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर है जिसमें ये चारों यूनिट है, तो एक केस कोई भी जिसमें वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी तो वो उसी रीजनल ई
फेसलेस असेसमेंट सेंटर के द्वारा वो काम वेरिफिकेशन का या रिव्यू का निष्पादित किया जाए, ये जरूरी नहीं है। वो दूसरे फेसलेस असेसमेंट सेंटर के पास भी जा सकता है। तो इस तरह की सारी व्यवस्था अभी गवर्नमेंट ने की है, और 13/8 के बाद तो एक सारे ही असेसमेंट इसी तरीके से होने हैं। जो हमारे केसेस पेंडिंग है वो भी इसी व्यवस्था में होंगे। कोई भी नया केस तो इस व्यवस्था में होएगा ही होएगा, पर पेंडिंग भी सारे इसी व्यवस्था के अंतर्गत ही किए जाएंगे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चेंज सारी व्यवस्थाओं का सरकार ने किया है, जहां हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाने की हमको कोई ज़रूरत ही नहीं है हमारे असेसमेंट की कार्रवाई के लिए। इसी के साथ दोस्तों, 25 सितंबर को एक और नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने किया जारी, जिसमें अब कोई भी अपील जो सीआईटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स के पास में हमारी फर्स्ट अपील होती है, वहाँ कोई भी अपील निष्पादित नहीं होगी। अपील के निष्पादन के लिए भी इसी तरह की एक फेसलेस व्यवस्था की गई है। तो ये अपील जो अपीलेट अथॉरिटी है वो विभिन्न अपील यूनिट बन जाएगी। ऐसे ही वो एक रीजनल अपील सेंटर के अंतर्गत काम करेगी, एक नेशनल फेसलेस अपील सेंटर होएगा। तो अपील का अलोकेशन भी, जिस तरह से ये असेसमेंट का अलोकेशन कहीं भी हो सकता है, वैसे ही अपील का अलोकेशन भी कहीं भी हो सकता है। वहाँ भी यही बिना इंटरेक्शन के, बिना कोई फिजिकल हमारा आमने सामने जाए काम होएगा, और एक टीम बेस्ड असेसमेंट होएगा, उसमें भी डायनेमिक जुरिस्डिक्शन होएगा। तो इस तरह की सारी व्यवस्थाएं सरकार ने की है। एक और बात मैं यहाँ बताना चाहूँगा, अपील और असेसमेंट के साथ साथ ही अभी एक सरकार ने बिल पेश किया है अमेंडमेंट के लिए, जिससे इनकम टैक्स के प्रावधान में बदलाव लाए जाएंगे। तो सरकार ने बची कुची जितनी व्यवस्थाएं हैं, जैसे रेक्टिफिकेशन करना होता है, जैसे अपील का इफेक्ट देना होता है, या प्रोसिक्यूशन होता है, या कोई वैल्यूएशन का केस होता है, या ट्रांसफर प्राइसिंग का केस होता है, या फिर कोई डीआरपी के केसेस की एक व्यवस्था है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल की। तो ये सभी के सभी कार्य के लिए इनकम टैक्स ऑफिस में जाने की कोई जरूरत है। टीडीएस का असेसमेंट होता है, और टीडीएस में रेट कम करने के लिए अप्लाई करना पड़ता है, 197 में एप्लीकेशन लगती है। इन सभी व्यवस्थाओं के लिए हमारा कहीं भी फेस टू फेस इंटरेक्शन डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ नहीं होने वाला है। इन सबके लिए भी, जिस तरह से असेसमेंट और अपील की स्कीम आई है, इन सबके लिए भी एक स्कीम गवर्नमेंट लाने वाली है। खाली जहां पे सर्च होएगी, उनके असेसमेंट जो सेंट्रल विंग में होते हैं, सर्च और सर्वे, ये दो कार्यवाहियों के जो असेसमेंट होंगे वो फेस टू फेस होंगे, वहां भी जहां सर्वे में कोई कागज इंपाउंड हुए हैं। नहीं तो सर्वे के केस भी अगर कागज इंपाउंड नहीं हुए हैं, कागज हमारे कोई पकड़े नहीं गए हैं, तो सर्वे के केस भी सीधा जो फेसलेस असेसमेंट है उसके अंतर्गत किए जाएंगे। तो ये एक व्यवस्थाओं का बहुत बड़ा बदलाव है। जो यहाँ ऑफिसर होंगे वो हमारा सर्वे नहीं कर पाएंगे। ये जो इन्वेस्टिगेशन टीम होती है, जो सर्च करती है, वही टीम से सर्वे होएगा। इनकी अप्रूवल हाईएस्ट अथॉरिटी डायरेक्टर जनरल से ली जाएगी। तो ये सारी व्यवस्थाओं का एक बहुत बड़ा बदलाव है, जिसको हमको समझना है। इन व्यवस्थाओं में हमको काम कैसे करना है, ये हमको समझना है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट आज की तारीख में हो गया है।